आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने व्यूअर्स से कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच इजिप्ट की ज़मीन का ये टुकड़ा आ जाता है, जिस वजह से ये दोनों समुंदर जुदा जुदा हैं एक दूसरे से, और इसी वजह से जो तिजारती काफ़िले हैं यूरोप और एशिया के, इनको या तो लंबा ज़मीनी रास्ता लेना पड़ता था या फिर पूरा अफ्रीका घूम के इतना लंबा समुद्री रास्ता इनको लेना पड़ता था यूरोप तक पहुंचने के लिए या यूरोप से एशिया तक पहुंचने के लिए। इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस और मिस्र ने एक बड़ा ही हिस्टोरिकल काम कर दिया, और वो ये कि मिस्र के बीच से इन्होंने एक नहर निकाली दोनों समंदरों को आपस में मिलाने के लिए, ताकि दुनिया भर का ट्रेड आसानी के साथ इस नहर से हो सके, और इस नहर को कहते हैं सुएज कैनाल। पहले ये नहर ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, इसमें मिस्र की हुकूमत का भी शेयर था और उसमें यूरोप का भी शेयर था, यूरोप का यानी मेनली फ्रांस और यूके का। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1956 में मिस्र में जमाल अब्दुल नासर आ गए, और जमाल अब्दुल नासर मिस्र के सदर थे, तो उन्होंने क्या किया कि फ्रांस और बरतानिया को कहा कि तुम दोनों दौड़ जाओ यहाँ से, अब ये नहर हमारी है और ये हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है, यानी उन्होंने इस नहर को नेशनलाइज कर दिया। इस पे क्या हुआ कि दूसरी अरब इसराइल जंग छेड़ दी गई, और इस वाक़े को सुएज क्राइसिस या सिनाई वार भी कहा जाता है। वो इसी सुएज कैनाल पर हुई थी, अरब इसराइल जो जंग दूसरी हुई थी वो इसी पे हुई थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह आलमी जो कुव्वतें होती हैं ये मज़हब को किस तरह इस्तेमाल कर रही होती हैं। और बज़ाहिर आपको अरब इसराइल फड्डा नज़र आ रहा था, अरब इसराइल जंग नज़र आ रही थी, लेकिन उसके पीछे वजह ये थी कि जमाल अब्दुल नासर ने इन दोनों मुल्कों को कहा था कि गेट आउट, अपने बोरिया बिस्तर लपेटो और मिस्र से चले जाएं आप, और नहर सुएज जो है ये हमारी है। तो उन्होंने नेशनलाइज कर दिया था, और इस पे इन ताकतों ने फिर इसराइल और अरबों की जंग छिड़वा दी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो कोई भी इस नहर को कंट्रोल करेगा वो एक तरह से दुनिया के ट्रेड रूट पर ही कब्जा कर लेगा। तो जंग छेड़ दी गई अरब और इसराइलियों की। जैसे ही जमाल अब्दुल नासर ने इसको मिस्र की नेशनल मिल्कियत करार दे दिया। लेकिन फिर हुआ ये कि अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसी तब की बड़ी सुपर पावर्स जो थी ये मिस्र के साथ आ गई, और ये जमाल अब्दुल नासर के साथ मिल गई, और फ्रांस और यूके को जलील होना पड़ा था तब, और इस पे उनको वापस जाना पड़ा था। बहरहाल इस पे आज तक तिजारत हो रही होती है, और रोज़ाना कई बिलियन डॉलर्स का सामान इस नहर से गुजर रहा होता है यूरोप और एशिया के मार्केट्स के लिए। लेकिन अब एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, और इस गड़बड़ की वजह से कई मुल्कों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, क्योंकि अब ये नहरें सुएज ब्लॉक हो चुकी है, और इसके ब्लॉक होने का ताल्लुक निकल रहा है इंडिया से। हुआ ये कि एक जहाज, एक बहुत बड़ा जहाज, बहरी जहाज इस कैनाल से गुजरता जा रहा था। बड़े आराम के साथ ये जहाज गुजरता जा रहा था। इसका नाम था एवरग्रीन, और इसके अंदर 25 लोग मौजूद थे जो कि इस जहाज का अमला था, इस जहाज का क्रू था, और ये सारे के सारे 25 लोग इंडियन थे। इंडिया से ताल्लुक था इन सब का। बॉलीवुड के गाने लगाकर ये जो हजरात थे डांस करते हुए जा रहे थे कि प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में। अब हुआ ये कि वो शोर जनाब पवन का तो नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में शोर ज़रूर मच गया, क्योंकि इन 25 अफराद की नालायकी और नाअहली की वजह से ये बहुत बड़ा जो जहाज़ था इसने नहर सुएज के अंदर टेढ़ा होके ये फंस गया है। और छोटा सा सुएज कैनाल है, दुनिया के 2 समंदरों को मिलाने वाली ये छोटी सी पानी की पट्टी है, इसके बीच ये जहाज़ ऐसा टेढ़ा होके फंसा है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ये जहाज निकल नहीं पा रहा यहाँ से, जिस वजह से नहर सुएज इस वक्त बंद हो चुकी है, और कई मुल्क परेशान हो गए हैं कि ये क्या नई मुसीबत डाल दी है इंडियन क्रू ने। अब तक 200 से ज़्यादा बहरी जहाज इस वजह से फंसे हुए हैं, और ट्रैफिक वहाँ पर जैम हो चुकी है उस नहर सुएज में, कि पहले ये इतना बड़ा जहाज निकले तो फिर हम आगे जाए ना। इस जहाज का जो ओनर है ये जैपनीज है बेचारा, इसने माफ़ी भी मांगी है दुनिया से कि हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसलिए हम शर्मिंदा हैं। मसला ये कि इस फंसे हुए जहाज का वजन कई लाख टन है, कई लाख टन, और नीचे से सैंड में फंसा हुआ है, रेत में।
और दोनों किनारों से ये सैंड में अजीब तरीके से फंस गया है। अब मिस्र वाले इसके नीचे से सैंड निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पानी भर जाए इसके नीचे तो ये जहाज ज़रा चलने फिरने के काबिल हो। मिस्र इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि मिस्र इस कैनाल से बहुत ज़्यादा इनकम बना रहा होता है और टूरिज्म के हवाले से भी सुएज कैनाल बहुत अहमियत की हामिल एक नहर है। इस फंसे हुए जहाज में बहुत सारे जानवर भी मौजूद हैं जो कि लाइव स्टॉक्स के ऑर्डर्स की सप्लाई के लिए जहाज पर मौजूद थे। इन बेचारों की लाइफ भी इस वक्त खतरे में पड़ी हुई है। अलबत्ता यहाँ पर इंडिया के इस क्रू ने पाकिस्तान के लिए एक मौका पैदा कर दिया हुआ है और पाकिस्तान की अहमियत को इन हजरात ने मजीद बढ़ा दिया है। और वो यूं कि ये सारे जो जहाज हैं जो कि नहर स्वीज से गुजरते हैं, ये आबना हरमज और गवादर जो कि पाकिस्तानी पोर्ट है इसके सामने से भी होकर गुजरते हैं। और हाल ही में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने एक कार्गो ट्रेन सर्विस शुरू कर रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के डीप सी पोर्ट गवादर से यूरोप तक पहुंचा जा सकता है आसानी के साथ रेल रोड के जरिए। और ये अल्टरनेट रूट एक बन रहा है, नेचुरल अल्टरनेट रूट बन रहा है सुएज कैनाल को बाईपास करके। दैट मीन्स कोरिया, जापान, चीन, इंडिया, इनके वो जहाज जो कि इतना लंबा रास्ता तय करके सुएज कैनाल पर जाते हैं, ये गवादर तक बाय सी और गवादर से आगे थ्रो रेल रोड या रेल नेटवर्क यूरोप की मंडियों तक जा सकते हैं। दे जस्ट नीड टू क्रॉस स्मॉल एरिया इन पाकिस्तान क्योंकि गवादर ईरान से बहुत ही करीब है। इसके बाद दे ओनली हैव टू क्रॉस ईरान और ईरान के बाद तुर्की आ जाता है और तुर्की यूरोप का गेट पे है। तो इस वक्त दुनिया इस बात पर सोचने पे मजबूर हो गई है कि यार सिर्फ एक जहाज फंस गया है और दुनिया भर का ट्रेड जो है ये ब्लॉक हो चुका है। दैट मीन्स एशिया और यूरोप तक एक अल्टरनेट रूट लाजमन होना चाहिए और इंडियन क्रू की इस हरकत ने इस बात की अहमियत को मजीद बढ़ा दिया हुआ है। बहरहाल अब इस वक्त मिस्र की जो सुएज कैनाल अथॉरिटी है, इन्होंने नहर सुएज बंद कर दी हुई है, हर तरह के जहाज़ों के लिए बंद कर दी हुई है और इस मैसिव जहाज को निकालने की कोशिशें जारी हैं। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई रोज लग सकते हैं, बल्कि कई हफ्ते भी लग सकते हैं क्योंकि बहुत बुरी तरह से ये जहाज फंसा हुआ है रेत के अंदर। तो पहले ही आलमी तिजारत को इस नेग्लिजेंस की वजह से कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है क्योंकि दुनिया में जितना भी ट्रेड हो रहा होता है दुनिया भर में, इसका 12% इस पतली सी सुएज कैनाल से होकर गुजरता है। 12% दुनिया के ट्रेड का और दुनिया के 30% शिपिंग कंटेनर इस छोटी सी सुएज कैनाल वाली पट्टी से होकर गुजर रहे होते हैं। और हर गुजरता दिन 10 अरब डॉलर्स का नुकसान आलमी तजारत को देता हुआ जा रहा है इस जहाज की ब्लॉकेड की वजह से। तो इस बार इस ब्लॉकेड ने दुनिया का ध्यान इस तरफ जरूर ड्रॉ करवाया हुआ है कि एक अल्टरनेट रूट लाजमन होना चाहिए क्योंकि जंगों की सूरत में भी सुएज कैनाल अक्सर बंद हो जाता है, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। जब अरब इसराइल जंग हुई थी, 6 डेज वॉर हुई थी, तब भी इस कैनाल को बंद कर दिया गया था। और इस वक्त भी जब ये सुएज कैनाल बंद है तो दुनिया भर की जो ट्रेड है, खासतौर पर जो यूरोप का एशिया के साथ ट्रेड हो रहा होता है, ये डिस्टर्ब्ड है पूरी तरीके के साथ। तो इस बात का इम्कान पैदा हो चुका है कि ये जो तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के बीच एक कनेक्टिविटी बनी हुई है ट्रेड के सिलसिले में, इसको मजीद अपग्रेड करके और एक अल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश की जा सकती है क्योंकि जो गवादर पोर्ट है पाकिस्तान का, ये डीप सी पोर्ट है और दुनिया के चंद गहरे तरीन पानियों में से एक है। यानी यहाँ पर आप कितना भी बड़ा जहाज लेकर आ जाएं, वो तैरता रहेगा पानी के ऊपर और उसके डूबने का कोई चांस नहीं है क्योंकि ये बहुत ही डीप है, ये जो पाकिस्तान का बंदरगाह है। तो इस वाले रूट के चांसेस बहुत ज़्यादा गहरे हो चुके हैं आने वाले दिनों में कि इसका भी इस्तेमाल बहुत सारे मुल्क कर सकते हैं।